जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, भारत देश का इतिहास ये बड़ा रोचक है, लेकिन हमारे देश में पुराण और ये जो बाकी की कथाएं हैं, उन धार्मिक कथाएं जिन्हें हम कहते हैं, उनकी ज़्यादा प्रभाव होने की वजह से हमारे देश में जो सच्चा इतिहास है वो कहीं छुप गया है। और इतिहास की जानकारी पाने के लिए हमें बहुत बार जो परदेशी लेखक हमारे यहाँ पर आए थे, यात्री या विजिटर्स आए थे, उन्होंने हमारे देश के बारे में क्या लिख के रखा है उस पर हमें बहुत बार निर्भर करना पड़ता है, रहना पड़ता है। तो इसमें एक यात्री थे युआन सॉन्ग, और ये 7वीं सदी में इंडिया आए थे चाइना से। उस वक्त ग्रेट टैंग डायनास्टी रूल किया करती थी चाइना में, और इनका जन्म 600 एडी में हुआ था, और ये इंडिया 629 से 645 तक 16 से 17 साल तक ये इंडिया की जर्नी पर आए थे। और बाद में चाइना चले गए। वहाँ पर इंडिया में से जो सामान लेके गए, जो साहित्य लिख कर गए, साथ लेके गए, उसका ट्रांसलेशन उन्होंने किया, और उसी से हमें भारत के बारे में बहुत अहम जानकारियाँ मिलती है। इनकी डेथ 664 में हो गई थी, वहीं पर चाइना में। तो इन्होंने अलग अलग प्रांतों के बारे में क्या क्या कहा है, इसके ऊपर मैं कुछ वीडियो बना रहा हूँ। मैंने हाल ही में अयोध्या के ऊपर वीडियो बनाया था कि उन्होंने अयोध्या के बारे में क्या कहा है। उस वीडियो की लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मैं इस वीडियो में कोंकण और महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने क्या लिख के रखा है उसके बारे में मैं इस किताब से पढ़ने वाला हूँ। यह है चीनी बौद्ध यात्रियों के यात्रा विवरण, युआन सॉन्ग की एक लेखक है। इसके सम्यक प्रकाशन दिल्ली की ये किताब है। वैसे ये ट्रांसलेशन चाइना के गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उन्होंने ये किया था, लेकिन सम्यक प्रकाशन ने बहुत ही अच्छी किताब निकाली है। ये शायद आपको उल्टी दिखेगी मेरी सेल्फी के कैमरा में। तो मैं अब ये पढ़ता हूँ, आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर करना आपके दोस्तों में और परिचित लोगों में, ताकि लोगों को जानकारी मिले कि हमारा देश 7वीं सदी में किस तरीके का हुआ करता था। जो आंखों देखा वर्णन था, जो लोगों ने उनको बताया था, कुछ कहानियां बताई थी, उन्होंने जो खुद देखा था, उस वक्त की कुछ मान्यताएं थी, उन्होंने जैसे का वैसा एज इट इज जो लिखा है, उसका यह हिंदी ट्रांसलेशन है। तो सुनिएगा। द्रविड़ से उत्तर की दिशा में वीरान जंगलों में चलते हुए मैं एक पृथक नगर और गांव से गुजरा था। डाकुओं के दल यात्रियों को लूटते रहते थे। 2000 ली अंतर की यात्रा के बाद मैं कोकणपुर पहुंचा। तो साथियों, ये ली जो चाइनीज डिस्टेंस का मेजर होता था, ये अलग अलग डिस्क्राइब किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये 1 ली इज इक्वल टू हाफ किलोमीटर, और अलग अलग इसका डिस्टेंस दिया है। तो ये बताना मुश्किल है कि 7वीं सदी में ली मतलब कितने किलोमीटर या माइल होता था। यह राज्य दक्षिणापथ में अवस्थित था। कोकणपुर के बारे में वो लिखते हैं कि कोकणपुर का घेरा 5000 ली था। राजधानी की परिधि 30 ली थी। भूमि उपजाऊ थी और फसलों के लहलहाते खेत थे। जलवायु गर्मियों की तरह उष्ण थी। स्थानीय लोग उग्र और साहसी थे। उनका रंग शाम और स्वभाव उग्र और उच्छृंखल था, लेकिन वे अध्ययनशील थे। वे पुण्य कर्म करते थे, सद्गुणों और विद्याओं को महत्व देते थे। यहाँ 100 से अधिक संघाराम थे। संघाराम मतलब ये जो बुद्धा की स्टडी के लिए जो विहार होते थे, साधना करने के लिए, या बुद्धा की जो भी टीचिंग है उसको संघाराम कहते थे। और उनमें 10,000 से अधिक भिक्षु थे। तो 100 से अधिक संघाराम और 10,000 से अधिक भिक्षु वहां पर कोकणपुर राज्य में थे। वे महायान व हीनयान दोनों का अध्ययन करते थे। कई 100 देव मंदिर थे। तो ये देव मंदिर जो है साथियों, ये आज के जैसे देव मंदिर नहीं है। जो बुद्धिज्म में अलग अलग जो बोधिसत्व हुआ करते थे, अरहंत हो जाते थे, उनको देव देवियों के रूप में स्थापित कर दिया जाता था और उनके मंदिर बना दिए जाते थे। तो ये शुरू के बुद्धिस्ट मंदिर हुआ करते थे। तो वो आगे जाकर कहते हैं कि विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी अव्यवस्थित रूप से बसे हुए थे। तो अलग अलग संप्रदाय भी
थे, लेकिन मेन जो थे वो संगाराम और भिक्खु उसमें जो काम करते थे उनको प्राधान्य दिया है यहाँ पर, मतलब वो ऑब्जर्वेशन उनका डोमिनेंट था, प्रोमिनेंट था। अब वो आगे लिखते हैं कि प्रासाद के निकट के जो अवशेष थे, राजमहल के निकट एक विशाल संगाराम था जिसमें 300 से अधिक भिक्षु थे। वे सभी ज्ञानी थे। संगाराम में 100 छी से अधिक ऊंचा एक चैत्य था। तो एक बहुत बड़ा चैत्य वहां पर था, उसमें राजकुमार सर्वार्थ सिद्धि का मुकुट सुरक्षित था। मुकुट 2 छी ऊंचा था। इस पर रत्न और मोती सुशोभित थे। वह एक मंजूषा में रखा गया था। हर उपवास के दिन उसे ऊंचे आसन पर दर्शनार्थ रखा जाता था और उसकी पूजा में फूल चढ़ाए जाते थे। वह रह रह कर प्रकाश फेंकता था। तो हम देख सकते हैं कि ये अब संगाराम है, विहार है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके के कर्मकांड शुरू हो गए हैं कि वहाँ का जो राजकुमार है सर्वार्थ सिद्धि जो था, उसका मुकुट वहाँ पर था और उसको उपोषित जब किया जाता था, ये काफी कॉमन चीज थी बुद्धिज्म में, आज भी है। तो उसके दिन उसे, उपवास के दिन उसकी पूजा किया जाती थी और दर्शन किया जाता था। तो ये कर्मकांड शुरू हो गया है। हम देख सकते हैं कि जो बुद्ध का जो मार्ग था धम्म, वो प्योर नहीं रहा है, बदलते गया है। राजधानी के निकट स्थित बड़े संगाराम में एक चैत्य था जो 50 छी ऊंचा था। उसमें मैत्रेय बोधिसत्व की 10 छी ऊंची चंदन की मूर्ति सुशोभित थी। तो फिर से मूर्ति आ गई यहाँ पर मैत्रेय बोधिसत्व की। उपवास के दिन बुद्ध मूर्ति में से मोमबत्ती जैसी दिव्य रोशनी निकलती थी। यह मूर्ति अरहंत श्रुत विंशति कोटि द्वारा बनवाई गई थी। तो उस वक्त जो एक अरहंत रहे होंगे, बुद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, उन्होंने ये मूर्ति बनाई थी मैत्रेय बोधिसत्व की। तो हम देखते हैं कि ये कोकण का इतिहास है, हमको ये कुछ भी नहीं पता है आज, लेकिन ये 7वीं सदी में जब युआन सांग आए थे तो उन्होंने ये सब कोकणपुर के बारे में लिखा है। राजधानी के उत्तर में कुछ दूरी पर तालवन था जो 30 ली से अधिक भूमि घेरता था। ताल वृक्ष के पत्ते लंबे चौड़े तथा चिकने थे। उनका प्रयोग विभिन्न राज्यों में लिखने के लिए किया जाता था। तो ये ताड़ के पत्तों पर किताबें लिखी जाती थी उस वक्त। युआन सांग ने भी ताड़ के पत्तों पर या जो पेड़ की जो बार्क होती है उसके ऊपर लिखकर ये किताबें वो लेके गया था चाइना। तो तालवन में एक स्तूप था जहाँ 4 भूत बुद्धों की, मतलब पूर्व के बुद्धों के आसनों और चक्रमण के अवशेष थे। स्तूप के पास अरहंत श्रुतविंशति कोटि की अस्थियां सुरक्षित रखने वाला स्तूप भी था। अब तो ये हमें कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ पर एक स्तूप था और वहां पर यह अरहंत की अस्थियां थी और पूर्व के 4 बुद्ध जो थे उनके आसन और चक्रमण के अवशेष थे। ये हम सब भूल गए, लेकिन उसने नोट किया है। राजधानी से कुछ दूर पूर्व में एक अन्य स्तूप था। उसका शिलाधार ढह चुका था, लेकिन शेष भाग फिर भी 30 छी ऊंचा था। वृक्षों वृद्धों से सुना है कि इस स्तूप में तथागत की अस्थियां रखी हुई थी। तो ये उस वक्त की एक मान्यता थी लोगों की कि भगवान बुद्ध की अस्थियां उस स्तूप में थी, जो एक जो स्तूप की ये बात कर रहे हैं। उपवास के दिन वहां मोमबत्ती की तरह दिव्य रोशनी फैलती थी। तथागत ने यहाँ उपदेश दिए थे और दिव्य शक्ति का प्रदर्शन कर प्राणियों को उपसंपन्न किया था। ऐसी ये उन्होंने जो इंफॉर्मेशन सुनी वहाँ के लोगों से, वो यहाँ पर वो लिख रहे हैं। उन्होंने खुद ये देखा है, ऐसा नहीं कर रहे हैं। राजधानी के दक्षिण पश्चिम में कुछ दूरी पर 100 छी से अधिक ऊंचा एक स्तूप खड़ा था। वह सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। तो ये तो हमें अब पता है कि महाराष्ट्र उस वक्त का जो था कोकण एरिया और दक्षिण में भी यहाँ पर सम्राट अशोक का मौर्यकालीन सम्राट अशोक का राज हुआ करता था। उनके जो वंशज थे उनका भी राज हुआ करता था। इस स्थल पर अरहंत श्रुत विंशति कोटि ने दिव्य शक्ति प्रदर्शित कर प्राणियों को सद्धर्म में दीक्षित किया था। तो ये प्राणियों को भी अपनी जो करुणा है उसका लाभ दिलाते थे और वो प्राणी भी उस तरीके से आकर्षित होते होंगे। तो उसकी यह वर्णन उन्होंने किया है कि उनको भी सद्धर्म में दीक्षित किया था। स्तूप के पास एक संगाराम था
जिसका अब केवल खंडहर रह गया था। यह संग्राम इसी अरहंत द्वारा बनवाया गया था। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ पड़े हुए, जिनकी ठीक से रिनोवेशन नहीं हुआ है, मेंटेनेंस नहीं हुआ है, ऐसे भी संग्राम है, जो दर्शाता है कि अब बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा कम हो गया है, कम होते जा रहा है। फिर भी बुद्धिज्म ही डोमिनेंट टीचिंग है यहाँ तक कि यहाँ से उत्तर पश्चिम की दिशा में विराट और घने जंगलों में नरभक्षी पशुओं का राज था और डाकुओं के दल लूटमार करते रहते थे। 2400-500 ली चलने के बाद महाराष्ट्र पहुंचा। महाराष्ट्र के, अब तो ये था कोकनपुर के बारे में, अब महाराष्ट्र के बारे में वो लिखते हैं कि महाराष्ट्र की परिधि 6000 ली थी। राजधानी का घेरा 30 ली था। उसके पश्चिम में एक बड़ी नदी बहती थी। पूर्वी उर्वर भूमि उर्वर थी और फसलों की प्रचुर खेती होती थी। जलवायु ग्रीष्म की भांति गर्म थी। वहाँ सरल हृदय को महत्व देने की परंपरा थी। लोगों का कद ऊंचा था। वे स्वभाव से अहंकारी और उच्छृंखल थे, किंतु उपकार का बदला अवश्य चुकाते थे और अपकार का बदला भी अवश्य ही लेते थे। अपमानित होने पर वे प्राणों का मोह त्याग कर बदला लेने पर तुले रहते थे। जब कोई संकट के समय मदद लेने के लिए आता तो वे अपनी सुरक्षा की परवाह न कर उसे बचाने आगे बढ़ जाते थे। अपमान का बदला लेने से पहले वे विपक्ष को पूर्व सूचना दे देते थे। फिर दोनों पक्ष कवच पहनकर लड़ते थे। युद्ध में विजेता परास्त हुए शत्रु का पीछा करते समय जो स्वसमर्पण कर चुके हो उनकी हत्या नहीं करते थे। युद्ध के मैदान में पीठ दिखाने वाले व्यक्तियों को कोई दंड नहीं दिया जाता था, केवल उन्हें स्त्रियों के वस्त्र दे दिए जाते थे, जिससे अपमानित होकर वे स्वहत्या कर लेते थे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि स्त्री के वस्त्र पहनना अपमानित जैसे माना जाता था, कि ये बात बुद्ध के ज़माने में नहीं हुआ करती थी। तो ये स्त्री को नीचा दिखाने वाली एक चीज़ यहाँ पर शुरू हो गई है इस समाज में, हम देख सकते हैं। राज्य द्वारा सैकड़ों वीर रखे हुए थे। युद्ध के निर्णयात्मक क्षण में जब मदिरा पीकर उन्हें नशा चढ़ जाता और उनमें से कोई एक जब साहस के साथ आगे बढ़ता तो शत्रुओं का मनोबल टूट जाता था। दूसरों को क्षति पहुंचाने पर इन योद्धाओं को दंड नहीं दिया जाता था। यात्रा के समय उनके आगे ढोल पीटा जाता था। राज्य में कई सौ क्रूर हाथी भी पाले जाते थे। युद्ध में जाने से पहले उन्हें भी मदिरा पिलाई जाती थी। उन्मत्त हाथियों का झुंड आगे लपक कर सब कुछ पैलों तले रौंद देता था। उनके आगे कोई शत्रु टिक नहीं पाता था। राज्य इन्हीं योद्धाओं तथा हाथियों के बल पर पड़ोसी राज्यों पर अत्याचार करता रहता था। राजा एक क्षत्रिय था। उनका नाम पुलकेशिन था। वह एक महान दूरदर्शी और विवेकशील राजा था। वह बहुत दयालु भी था, इसलिए मंत्रीगण उसके प्रति अत्यंत निष्ठावान थे। उस समय सम्राट शिलादित्य पूर्व पश्चिम पर विजय अभियान कर रहे थे। दूर और निकट के सभी राज्य उनकी अधीनता स्वीकार करते जा रहे थे। केवल महाराष्ट्र उनकी अधीनता नहीं मानता था। उस पर विजय पाने के लिए सम्राट शिलादित्य ने कई बार स्वयं पूरे भारत की सेनाएं लेकर और दूसरे राज्यों के वीरों की मदद से उस पर चढ़ाई की, लेकिन वह हर बार पराजित हो गया। महाराष्ट्र की सेना तो वीर थी, पर रीति रिवाज और परंपरा विलक्षण थी। स्थानीय निवासी अध्ययनशील थे और परधर्मों तथा सद्धर्म दोनों का सम्मान करते थे। तो यहाँ पर देखो साथियों, ये सद्धर्म मतलब जो बुद्ध की शिक्षा है उसका सम्मान तो करते ही थे, लेकिन परधर्मों मतलब अगर कोई दूसरे पंथ में चला गया हो, दूसरा पंथ है, तो उसका भी वो सम्मान करते थे। यहाँ 100 से अधिक संघाराम थे और 5000 भिक्खु थे। वे महायान तथा हीनयान दोनों का अध्ययन करते थे। लगभग 100 देव मंदिर थे और बहुत से विधर्मी थे। तो ये विधर्मी मतलब ये ब्राह्मण पंथ भी हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि उस वक्त तो ज़्यादा शुरुआत नहीं हुई थी, जस्ट बिगिनिंग हुआ था ब्राह्मण पंथ का। और भी अलग अलग पंथ उस जमाने में रहे होंगे, तो उनका भी वर्णन इसमें आता है।
समीप के जो अवशेष थे, राजधानी के अंदर और बाहर उन स्थानों पर 5 स्तूप थे, जहाँ 4 बुद्धों के मतलब पुरान पूर्व के बुद्धों के आसनों और चंक्रमण के अवशेष थे। तो एक प्रथा उस वक्त दिखाई देती है कि पूर्व के जो 4 बुद्ध है, उनके आसन और चंक्रमण के एक यहाँ पर अवशेष मिलते हैं। कोंकणपुर में भी मिलता है, महाराष्ट्र की राजधानी है वहां पर भी मिलता है। वे स्तूप अशोक द्वारा बनाए गए हैं। तो एक ही राजा है, उन्होंने ही सब जगह पर ये बनाया, तो ये सिमिलैरिटी हमें दिखती है। इनके अतिरिक्त पत्थर व ईंटों के अनेक स्तूप भी थे, जिनकी संख्या इतनी अधिक थी कि इनका अलग अलग विवरण देना कठिन है। तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पर स्तूप बनाए हुए हम देख सकते हैं। राजधानी के दक्षिण में थोड़ी दूरी पर एक पुराना संगाराम खड़ा था। उसमें अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की एक प्रस्तर मूर्ति सुशोभित थी। बोधिसत्व की दिव्य शक्ति से जो भी वर मांगने आता, उनका मनोरथ बहुधा पूरा हो जाता था। तो ये अवलोकितेश्वर जो है साथियों, इनको बड़ा महत्व है बुद्धिज्म में। इन्हीं के मूर्तियों के और प्रतिमाओं से ब्राह्मण धर्म के काफी सारे देवताएं ये बन गई है बाद में। उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो इनके मूर्ति के सामने, दिव्य शक्ति के सामने अगर कोई वर मांगे तो वो पूरा हो जाता था, ऐसी मान्यता यहाँ पर आ गई है। तो हम फिर से देखते हैं कि बुद्धा की जो मूल शिक्षा है धम्म की, उसमें ऐसे कोई मांगने से मुराद पूरी होने वाली बात नहीं हुआ करती थी। लेकिन ये अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, भ्रष्ट हो गया है, और इसी को हम आगे देखते हैं कि ब्राह्मण धर्म में भी इसी को हम आगे देखते हैं। आगे वो लिखते हैं युआन सांग आचार संगाराम और शैल गुहा के बारे में। महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में एक विशाल पर्वत खड़ा था। शिखरों और चट्टानों की अटूट श्रृंखलाओं के कारण यह स्थान संसार से अलग हो गया था। गहरी घाटी में एक संगाराम स्थित था। उसके ऊंचे ऊंचे भवन और कक्ष चट्टानों को खोदकर खड़े किए गए थे, और चट्टानी कगार पर गहरी घाटी के किनारे पंक्तिबद्ध अट्टालिकाएं एवं मंडप बनाए गए थे। यह संगाराम अरहंत आचार द्वारा बनवाया गया था। अरहंत आचार पश्चिमी भारत का वासी था। उसकी माता के परिनिर्वाण के बाद जब उसने माता के अगले जन्म का पता लगाया, तो उसे ज्ञात हुआ कि उसका इस राज्य में स्त्री रूप में पुनर्जन्म हुआ था। तो ये जो अरहंत आचार है, इनकी यहाँ पर एक कहानी उन्होंने बताई है कि इन्होंने जो बनाए हुए मंडप है, जो जो भी कंस्ट्रक्शंस है, ये वहाँ पर मौजूद है। और ये अरहंत आचार्य जो है, इन्होंने अपनी माँ मरने के बाद उसका जो पुनर्जन्म हुआ है, तो ये महाराष्ट्र में हुआ है, इसलिए वो यहाँ आकर उसे उसकी सर्विस करने के लिए आ गए, ऐसी उस वक्त मान्यता वहाँ पर चलती थी। वो ये नहीं कह रहे कि ऐसा मैंने देखा, ये वो वहाँ की जो लोक मान्यता है वो बता रहे हैं। तो ये पुनर्जन्म हुआ है, इसलिए वह अतएव अरहत यहाँ आया और उसने स्थानीय निवासियों को उपदेश देना और अवसर पाकर उन्हें सद्धर्म में दीक्षित करना चाहा। वह भीख मांगने एक गांव गया और उसी घर जा पहुंचा जहां उसकी माता का पुनर्जन्म हुआ था। उसे भोजन का दान करते समय एक लड़की के स्तनों से दूध निकलने लगा। यह देखकर उसके संबंधियों को अशुभ लगा। तब अरहंत ने उन्हें पुनर्जन्म की कथा सुनाई। इस तरह उस लड़की को अरहत्व प्राप्त हो गया। इस बात से प्रभावित होकर अरहत ने अपनी माता के असीम उपकार का बदला चुकाने के लिए इस संगाराम का निर्माण करवाया था। तो ये वहां पर एक लोक मान्यता ऐसी चली है। संगाराम में 100 छी से अधिक ऊंचा चैत्य था। उसमें 77 छी ऊंची एक प्रस्तर बुद्ध मूर्ति आसीन थी। मूर्ति के ऊपर पत्थर के 7 छत्र थे, जो अधर में लटके थे और एक दूसरे से जुड़े नहीं थे। हर 2 पत्थर के छत्रों के बीच 3 छी की दूरी है। वृद्धों का कहना था कि यह अरहत के वरदान का फल था। मतलब ये फिर से ये मान्यता यहाँ पर है कि जो कंस्ट्रक्शन है, कि एक दूसरे से जुड़ी न होने के बावजूद भी ये कंस्ट्रक्शन, जो ये जो मूर्ति है, ये ठीक से खड़ी है। तो ये वृद्धों का कहना था कि ये अरहंत के वरदान की वजह से है। तो कोई उसमें आर्किटेक्चरल
सीक्रेट रहा होगा, लेकिन लोगों की मान्यता है कि ये बुद्ध की वजह से हो रहा है। अन्य लोगों का कहना था कि यह ऋषि शक्ति का परिणाम था और कुछ का कहना था कि यह औषधि एवं मंत्र बल के कारण संभव हुआ था। इन उल्लेखों के विवेचन करने पर भी इसका सच्चा कारण ज्ञात नहीं हो सका। चैत्य के चारों ओर चट्टानों को खोदकर बोधिसत्व प्राप्ति के लिए तप करने वाले तथागत की जीवनी, स्थलों, कथाएं, बोधि प्राप्ति के शुभ लक्षण और परिनिर्वाण के चमत्कार आदि छोटी बड़ी कथाएं अंकित की गई थी। संगाराम के द्वार के बाहर उत्तर दक्षिण में तथा दाई बाई और एक एक पत्थर की हाथी की मूर्ति खड़ी थी। स्थानीय दंतकथा के अनुसार यह हाथी की मूर्तियां कभी कभी चिंगाड़ती भी थी। तो यह हाथी की मूर्तियां आवाज करती है, ऐसी एक दंतकथा वहां पे प्रचलित हो गई थी, जिससे धरती कांप जाती थी। अतीत में बोधिसत्व दिग्नाग इसी संगाराम में प्रायः रहते थे। तो बोधिसत्व दिग्नाग यहाँ पर इस संगाराम में रहते थे, और उसके बाद फिर कई सदियां बीत जाती है तो लोगों में फिर ये इस तरीके की मान्यताएं, दंत कथाएं फैल जाती है, अफवाहें फैल जाती है, और वो चलते रहती है। तो हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर भी हुआ है। यहाँ से कोई 1000 ली चलने के बाद नर्मदा नदी के ऊपर पार भरूकच्छप है। यह राज्य दक्षिणापथ में स्थित था। तो वो वहाँ पर भरूकच्छप यानी गुजरात के एरिया में वो वहाँ से गए थे, और उनका भी वर्णन इस किताब में आता है। तो साथियों, आई होप कि आपको इससे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें समझ में आई हो। इससे हमें क्या पता चलता है कि 7वें सदी में महाराष्ट्र में, कोकण में किस तरीके का वातावरण था, किस तरीके की मान्यताएं थी, कौन से धर्म के बारे में, किसकी शिक्षा के बारे में डोमिनेंस था। ये बातें सहज हम समझ पाते हैं। अगर आप इससे सहमत हो, आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ डू शेयर इन योर ग्रुप्स। जय हिंद साथियों।